ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। आज आप सुनेंगे स्कंद महापुराण की कथा में लोमश जी का राजा इंद्रद्युम्न को अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनाकर शिव की आराधना का महत्व बताना, साथ ही महेश सागर संगम के उदय और महिमा का वर्णन। शतरुद्रीय सुनकर शिव की आराधना से इंद्रद्युम्न और सब भक्तों की शिव सारूप्य की प्राप्ति। तो प्रिय भक्तजनों, आज के मातम्य की कथा बड़ी ही पुण्यदायक होने वाली है। आप इस कथा को पूरा पूरा जरूर सुनिए और साथ ही सुनेंगे उन सभी भक्तों के नाम जिन्होंने कथा में अपना नाम देकर अपनी मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना की है। आपसे क्षमा मांगते हैं कि हम मंगलवार के दिन आपको स्कंद महापुराण की कथा को नहीं सुना सके किसी कारण से। उसके लिए आपसे बार बार क्षमा। कृपया आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए नित्य प्रति स्कंद पुराण की कथा को सुनने के लिए। अब आइए गणेश भगवान का ध्यान करते हुए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। सबसे पहले सुनते हैं एक मनमोहक कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण पर निकले तो उन्होंने मार्ग में एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। अर्जुन को उस पर दया आ गई और उन्होंने उस ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक पोटली दे दी, जिसे पाकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और अपने सुंदर भविष्य के सुंदर स्वप्न देखता हुआ घर लौट चला। किंतु उसका दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था। रास्ते में एक लुटेरे ने वह पोटली छीन ली। ब्राह्मण दुखी होकर फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। अगले दिन फिर अर्जुन की दृष्टि जब उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्होंने उसके कारण पूछा। ब्राह्मण ने सारा विवरण अर्जुन को बता दिया। ब्राह्मण की व्यथा सुनकर अर्जुन को फिर से उस पर दया आ गई। अर्जुन ने विचार किया और इस बार उन्होंने ब्राह्मण को मूल्यवान एक माणिक्य दिया। ब्राह्मण उसे लेकर घर पहुंचा। उसके घर में एक पुराना घड़ा था जो बहुत समय से प्रयोग में नहीं आ रहा था। ब्राह्मण ने चोरी होने के भय से माणिक्य उस घड़े में छुपा दिए, किंतु उसका दुर्भाग्य तो देखो, दिन भर का थका मांदा होने के कारण उसे नींद आ गई। इसी बीच ब्राह्मण की स्त्री नदी में जल लेने चली गई, किंतु मार्ग में ही उसका घड़ा टूट गया। उसने सोचा घर में जो पुराना घड़ा पड़ा है उसे ले आती हूँ। ऐसा विचार कर वह घर लौटी और पुराने घड़े को लेकर चली गई। जैसे उसने घड़े को नदी में डुबाया, वह माणिक्य भी जल की धारा के साथ बह गया। ब्राह्मण को जब यह बात पता चली तो वह अपने भाग्य को कोसता हुआ फिर से भिक्षा मांगने लगा। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने जब फिर उसे इस दरिद्र अवस्था में देखा तो जाकर उसका कारण पूछा। उसका सारा वृतांत सुनकर अर्जुन को बड़ी हताशा हुई और मन ही मन सोचने लगा, इस अभागे ब्राह्मण के जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। अब यहाँ से प्रभु की लीला आरंभ हुई। उन्होंने उस ब्राह्मण को 2 पैसे दान में दिए। तब अर्जुन ने उनसे पूछा, प्रभु मेरी दी मुद्राएं और माणिक्य भी इस अभागे की दरिद्रता नहीं मिटा सके, तो इन 2 पैसों से क्या होगा? यह सुनकर प्रभु बस मुस्कुरा दिए और अर्जुन से उस ब्राह्मण के पीछे जाने को कहा। रास्ते में ब्राह्मण सोचता हुआ जा रहा था कि 2 पैसों से तो एक व्यक्ति के लिए भी भोजन नहीं आएगा। प्रभु ने उसे इतना तुच्छ दान क्यों दिया? प्रभु की ये कैसी लीला है? ऐसा विचार करता हुआ वह चला जा रहा था। उसकी दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ी। उसने देखा मछुआरे जाल में एक मछली फंसी हुई है, वह छूटने के लिए तड़प रही है। ब्राह्मण को मछली पर दया आ गई। उसने सोचा, इन 2 पैसों से पेट की आग तो बुझेगी नहीं, क्यों ना इस मछली के प्राण ही बचा लिए जाएं। यह सोचकर उसने उन 2 पैसों से उस मछली का सौदा कर लिया और मछली को अपने कमंडल में डाल लिया। कमंडल में जल भरा और मछली को नदी में छोड़ने चल पड़ा। तभी मछली के मुख में से कुछ निकला। उस निर्धन ब्राह्मण ने देखा वह वही माणिक्य था जो उसने घड़े में छुपाया था। ब्राह्मण प्रसन्नता के मारे चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया। तभी भाग्यवश लुटेरा भी वहां से गुजर रहा था जिसने ब्राह्मण की मुद्राएं लूटी थी। उसने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए सुना, मिल गया मिल गया। लुटेरा भयभीत हो गया। उसने सोचा कि ब्राह्मण उसे पहचान गया और इसीलिए चिल्ला रहा है। अब जाकर राज दरबार में उसकी शिकायत करेगा। इस डर से वह ब्राह्मण से रोते हुए क्षमा मांगने लगा और लूटी हुई सारी मुद्राएं उसे वापस कर दी। यह देख अर्जुन
भगवान श्री कृष्ण के आगे नतमस्तक हुए बिना रह ना सके। अर्जुन बोले, प्रभु ये कैसी लीला है? जो कार्य थैली भर स्वर्ण मुद्राएं मूल्यवान माणिक नहीं कर सके, वे आपके 2 पैसों ने कर दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये अपनी सोच का अंतर है। जब तुमने उस निर्धन को थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक दिए, तब उसने मात्र अपने सुख के विषय में सोचा, किंतु जब मैंने उसे 2 पैसे दिए, तब उसने दूसरों के सुख के विषय में सोचा। इसलिए अर्जुन, सत्य तो यह है, जब आप दूसरों के दुख के विषय में सोचते हैं, जब आप दूसरों का भला कर रहे होते हैं, तब आप ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं। तब आप ईश्वर का कार्य करते हैं, तो ईश्वर भी आपके साथ होते हैं। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं स्कंद महापुराण की आगे की कथा। अर्जुन बोले, नारद जी, आपने महिसागर संगम के अद्भुत महात्म्य का वर्णन किया। उसे सुनकर मुझे बड़ा विस्मय और हर्ष हो रहा है। बताइए, किसके यज्ञ में मही नदी प्रकट हुई? नारद जी ने कहा, पांडु नंदन, प्राचीन काल में इस पृथ्वी पर इंद्रदुम्न नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। वे बड़े दानी, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता, माननीय पुरुषों का सम्मान करने वाले और सामर्थ्यशाली थे। वे उचित कार्यों के ज्ञाता, विवेक के निवास स्थान और गुणों के समुद्र थे। भूमंडल में कोई भी ऐसा नगर, ग्राम या शहर नहीं था जो राजा के द्वारा किए हुए धर्म अनुष्ठान के चिन्हों से अंकित न हो। उन्होंने ब्रह्म विवाह की विधि से अनेक बार कन्यादान किया। वे धन आर्थियों को 1000 स्वर्ण मुद्राओं से कम दान नहीं देते थे। दशमी तिथि के दिन रात्रि काल में हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर उनके संपूर्ण नगर में बजाया जाता और यह घोषणा की जाती, कल प्रातःकाल एकादशी का व्रत है, वे सबको करना चाहिए। गंगा की बालू, वर्षा की धारा और आकाश के तारे कदाचित विद्वान पुरुषों द्वारा गिने जा सकते हैं, परंतु महाराजा इंद्रदुम्न के पुण्यों की गणना नहीं की जा सकती। ऐसे पुण्यों के प्रभाव से राजा इंद्रदुम्न अपने मानव शरीर से ही विमान पर बैठकर ब्रह्मा जी के लोक में जा पहुंचे और वहां देव दुर्लभ भोगों का उपभोग किया। इस प्रकार अनेक कल्प बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने लोक में निवास करने वाले राजा इंद्रदुम्न से कहा, राजन, अब तुम पृथ्वी पर जाओ। राजा ने ब्रह्मा जी की बात सुनी और सुनने के साथ ही अपने को पृथ्वी पर आया हुआ देखा। उसके बाद राजा इंद्रदुम्न मार्कंडेय मुनि, नाड़ी जंगबक, प्राकार कर्ण, उलूक, चिरायु गिदराज जी, मंथर कछुए से मिले और बोले, स्वयं 4 मुख वाले ब्रह्मा ने ही मुझे स्वर्ग से निकाल दिया। इसके कारण मैं लज्जित हूँ। अतः बार बार पतन होने के दोष से दूषित स्वर्गलोक में अब नहीं जाऊंगा। अब तो मैं अविद्या और पाप का नाश करने वाले विवेक वैराग्य का आश्रय ले ज्ञान प्राप्ति पूर्वक मोक्ष के लिए यत्न करूंगा। इसलिए यदि आप अपने घर पर आए हुए मुझ अतिथि का आज सत्कार करना चाहते हैं, तो मुझे ऐसे किसी गुरु का पता बता दीजिए जो मुझे इस संसार सागर से पार कर देने वाला हो। कछुए ने कहा, राजन, लोमश नाम वाले एक महामुनि हैं, जिनकी आयु मुझसे भी बड़ी है। पहले मैंने उन्हें कलाप ग्राम में कहीं देखा था। इंद्रदुम्न बोले, तब तो चलिए हम सब लोग साथ ही उनके पास चले। विद्वान पुरुष सत्संग को तीर से भी अधिक पवित्र बतलाते हैं। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, उसके बाद सबने कलाप ग्राम में पहुंचकर महामुनि लोमश के दर्शन किए। वे मन और इंद्रियों के संयम में तत्पर, क्रिया योग में संलग्न थे। तीनों काल स्नान करने से उनकी जटाएं कुछ पीली पड़ गई थी। उन्हीं को अपने मस्तक पर धारण किए हुए घी की आहुति से प्रज्वलित हुई अग्नि की भांति अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन्होंने छाया करने के लिए अपने बाएं हाथ में एक मुट्ठी तृण ले रखा था और दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी थी। वे महामुनि मैत्र मार्ग में स्थित थे, जो कटु वचन आदि के द्वारा पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों को पीड़ा न देते हुए केवल जप से सिद्धि प्राप्त कर लेता है, वह मुनि मैत्र कहलाता है। राजा मुनि वक, उलूक, गृध और कछुए ने कलाप ग्राम में उन प्रातन तपोनिधि महात्मा का दर्शन करके उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी आसन आदि देकर स्वागत सत्कार के द्वारा उन सबको प्रसन्न किया। उसके बाद उन्होंने अपना मनोगत कार्य निवेदन किया। कछुआ बोला, भगवान, ये यज्ञ करने वाले पुरुषों में अग्रण्य महाराज इंद्रदुम्न हैं।
वसुधा में इनकी कीर्ति का लोप हो जाने से ब्रह्मा जी ने इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। अब ये स्वर्ग की इच्छा नहीं रखते, वहां से पुनः गिरने का भय बना रहता है, इसलिए स्वर्ग इन्हें भयानक प्रतीत होता है। अब आपके अनुग्रह से मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, अतः मैं इन्हें आपके पास ले आया हूँ। इन्हें आप अपना शिष्य समझें और इनके मनवांछित प्रश्नों का उत्तर दें, क्योंकि परोपकार साधु पुरुषों का व्रत है। लोमस जी ने कहा, कूर्म, तुम्हारा कथन उचित है। राजन, तुम्हारे मन में क्या संदेश है, सो बताओ। इंद्रदुम्न बोले, भगवान, मेरा पहला प्रश्न है कि गर्मी का समय है, सूर्य देव आकाश के मध्य में आकर तप रहे हैं, तो भी आपने अपने लिए कोई कुटी क्यों नहीं बनाई, जो हाथ में तिनके लेकर आप मस्तक पर छाया किए हुए हैं। लोमस जी ने कहा, राजन, एक दिन मरना अवश्य है, यह शरीर गिर जाएगा, फिर इस अनित्य संसार में रहने वाले मनुष्यों द्वारा किसके लिए घर बनाया जाता है। दांत चले जाते हैं, लक्ष्मी चली जाती है, यौवन और जीवन भी चला जाने वाला है। यह जो कुछ दिखाई देता है सब बड़ा चंचल है। ऐसी दशा में दान करना ही मनुष्यों के लिए सर्वोत्तम ग्रह है। इस प्रकार संसार को असार और चलायमान जान लेने पर किसके लिए कुटी आदि का संग्रह किया जाए। इंद्रदुम्न ने पूछा, भगवान, तीनों लोकों में केवल आप ही चिरायु सुने जाते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। फिर आपके मुंह से ऐसी बातें क्यों निकलती हैं? लोमस जी ने कहा, राजन, प्रत्येक कल्प में मेरे शरीर से एक रोम टूटकर गिर जाता है, फिर जिस दिन सब रोम टूटकर नष्ट हो जाएंगे उस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। देखो, मेरे घुटने में 2 उंगल तक रोए खाली हो गए हैं, इसी से मैं डरता हूँ। जब मरना ही है तब घर बनाकर क्या होगा। इंद्रदुम्न बोले, ब्राह्मण, मैं पूछता हूँ कि आपको जो ऐसी बड़ी आयु प्राप्त हुई है वह दान का प्रभाव है या तपस्या का। लोमस जी ने कहा, राजन, सुनो, मैं अपनी पूर्व जन्म का प्रसंग सुना रहा हूँ। ये कथा शिव धर्म की महिमा से युक्त, पुण्यदायिनी और सब पापों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में इस पृथ्वी पर अत्यंत दरिद्र शूद्र होकर उत्पन्न हुआ था। उस समय भूख से बहुत अधिक पीड़ित होकर पृथ्वी पर भ्रमण किया करता था। एक दिन दोपहर के समय जल के भीतर मैंने एक बहुत बड़ा शिवलिंग देखा। फिर उस जलाशय में प्रवेश करके जल पिया, स्नान किया। उसके बाद कमल के सुंदर फूलों से उस पर नहलाए हुए शिवलिंग का पूजन किया। भूख से मेरा गला सूखा जा रहा था। भगवान नीलकंठ को नमस्कार करके मैं पुनः आगे चल दिया। उस मार्ग में मेरी मृत्यु हो गई। उसके बाद दूसरे जन्म में मैं ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। एक बार शिवलिंग को नहलाने और पूजा करने से मुझे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रहने लगा। यह संपूर्ण जगत जो सत्य सा प्रतीत हो रहा है, मिथ्या का विलास है। अविद्या ही इसका मूल कारण है। ऐसा जानकर मैंने मुक्ता धारण कर ली। उस ब्राह्मण ने भगवान शंकर की भली भांति आराधना करके वृद्ध अवस्था में मुझे प्राप्त किया था, इसलिए मेरा नाम ईशान रखा। मेरे माता पिता के मन को महामाया ने ममता में बांध रखा था। वे मेरा गूंगापन दूर करने के लिए नाना प्रकार के यंत्र तंत्र और दूसरे उपाय भी किया करते। उनकी वह मूर्ता देखकर मुझे मन ही मन हंसी आती। कुछ काल के बाद जब मैं जवान हुआ तो रात में अपना घर छोड़कर निकल जाता और कमल के फूलों से भगवान शिव की पूजा करके पुनः शयन स्थान पर लौट आता था। उसके बाद पिताजी की मृत्यु हो जाने पर मेरे संबंधियों ने मुझे निरा गूंगा समझकर त्याग दिया। इससे मुझे प्रसन्नता हुई। अब मैं फलाहार करके रहने लगा और भांति भांति के कमलों से भगवान भूतनाथ की पूजा करने लगा। इस प्रकार 100 वर्ष बीतने पर वरदायक भगवान चंद्रशेखर ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उस समय मैंने याचना की, भगवान, मेरी जरा और मृत्यु का नाश हो। तब भगवान शिव बोले, जो नाम और रूप धारण करता है वह सर्वथा अजर अमर नहीं हो सकता, अतः तुम अपने जीवन की कोई सीमा निश्चित करो। भगवान शिव का वह वचन सुनकर मैंने इस प्रकार वरदान मांगा, प्रत्येक कल्प के अंत में मेरे शरीर का एक रोम गिरे। इस प्रकार सब रोम गिर जाने पर मेरी मृत्यु हो, उसके बाद मैं आपका गण हूँ, यही मेरा अविष्ट वर है। अच्छा, ऐसा ही होगा। यूं कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए। मैं तभी से तपस्या में संलग्न हो गया। ब्रह्म कमल अथवा अन्य कमलों से भगवान शिव की पूजा करने पर मृत्यु, ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता।
इसमें संशय नहीं। महाराज, तुम भी ऐसा ही करो, इससे तुम अपनी मनवांछित वस्तु प्राप्त कर लोगे। भगवान शिव के भक्त के लिए त्रिलोकी में कुछ भी दुर्लभ नहीं। ज्ञान इंद्रियों की भ्रम विषयों में होने वाली प्रवृत्ति को रोककर उन सबका भगवान सदाशिव में नित्य लय होना अंतर्योग कहलाता है। अंतर्योग का साधन कठिन होने के कारण भगवान शिव ने स्वयं ही बहिर्योग का इस प्रकार वर्णन किया है। 5 भूतों के द्वारा भगवान शिव का पूजन बहिर्योग है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब भगवान शिव की पूजा के उपकरण हैं। ऐसा समझकर भावना द्वारा इन्हें भगवान शिव के चरणों में समर्पित करना, यह बहिर्योग पूजा की पद्धति है। बहिर्योग विशिष्ट फल देने वाला अक्षय माना गया है, जो अविद्या आदि 5 कलेशों, कर्म, सुख दुख आदि परिणामों, वासनाओं से सर्वथा पृथक है। उन भगवान शंकर की आराधना पूर्वक प्रणव जप करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। सब पापों का नाश हो जाने पर भगवान शिव में भावना होती है, उनके चिंतन में मन लगता है। जिनकी बुद्धि पाप से दूषित है, उनके लिए शिव की चर्चा भी दुर्लभ है। भारतवर्ष में जन्म होना दुर्लभ है, भगवान शिव का पूजन दुर्लभ है, गंगा स्नान दुर्लभ है, शिव की भक्ति दुर्लभ है, ब्राह्मण को दान देना दुर्लभ है, अग्नि की आराधना भी दुर्लभ है। थोड़े से पुण्य वाले पुरुषों के लिए भगवान पुरुषोत्तम की पूजा का अवसर तो और भी दुर्लभ है। पूर्व काल में महादेव जी की आराधना करके जिस प्रकार मेरी आयु बढ़ी हुई, वह प्रसंग मैंने तुम्हें सुनाया। भगवान शिव की भक्ति करने वाले महात्मा पुरुषों की त्रिलोकी में कुछ भी दुर्लभ, दुष्प्राय और असाध्य नहीं। जिनकी इच्छा से ये संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है, स्थिर है और अंत में संहार को प्राप्त होता है, उन भगवान शंकर की शरण में कौन नहीं जाएगा। राजन, ये रहस्य की बात है। भगवान शंकर की आराधना ही संसार के मनुष्यों का प्रधान कर्तव्य है। जो भगवान शिव को मस्तक झुकाता है, वह निश्चय उन्हें प्राप्त करता है। नारद जी कहते हैं, मुनिवर, लोमश के यह वचन सुनकर राजा इंद्रदमुन ने कहा, मैं आपको छोड़कर दूसरे किसी के पास नहीं जाऊंगा। यही आपसे अनुग्रहित होकर अब मैं शिवलिंग की आराधना करूंगा, जो मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है। वक्त, गृध्र, कश्यप और उलूक ने भी वैसा ही विचार प्रकट किया। मुनिवर लोमश बड़े शरणागत वत्सल हैं। उन सब लोगों पर दया करके उन्होंने शिव दीक्षा की विधि से उन्हें लिंग पूजन का उपदेश दिया। सच है, साधु पुरुषों का समागम तीर्थ से भी बढ़कर है। उसका परिपक्व फल तत्काल प्राप्त होता है और वह तुरंत पापों का नाश करने वाला है। साधु सभा रूपी सूर्य का उदय कोई अद्भुत और अनिर्वचनीय प्रभाव रखता है, क्योंकि वह अंतःकरण में व्याप्त हुए अज्ञान अंधकार का अत्यंत विनाश करने वाला है। साधु समागम से प्रकट हुए आनंद में अमृत रस की सभी लहरें श्रेष्ठ हैं और वे सुधा, माधवी, शक्करा, मधु के समान मीठी रसों से युक्त हैं। उसके बाद मार्कंडे मुनि और राजा इंद्रदमुन आदि 6 मित्रों ने साधु संग माकर शिव शास्त्र के अनुसार क्रिया योग आरंभ किया। एक समय उनकी तपस्या काल में ही लोमश मुनि का दर्शन करने के लिए उत्सुक हो तीर्थ यात्रा के प्रसंग से मैं वहां गया, क्योंकि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से महापुरुषों के दर्शन के लिए जाना ही यात्रा का प्रधान उद्देश्य है। जिस भूभाग में संत महात्मा निवास करते हैं, आतिथ्य सत्कार होने के बाद जब मैं भली भांति विश्राम कर चुका, तब नाड़ी जंग आदि भक्तों ने प्रणाम करके मुझसे पूछा, ब्राह्मण, मोक्ष साधन के लिए कौन सा स्थान है, बतलाने की कृपा कीजिए। उनके ऐसा पूछने पर मैंने कहा, तुम लोग महासंवृत से यह बात पूछो, वे तुम्हें सब तीर्थों के फल की प्राप्ति कराने वाले तीर्थ स्थान का पता बताएंगे। वे बोले, योगी समृद्ध जी कहाँ तपस्या करते हैं, यदि जानते हो तो बताओ। तब मैंने कहा, समृद्ध मुनि काशी में रहते हैं। उन्होंने गुप्त वेश धारण कर रखा है, वे नंगे रहते हैं, भिक्षा अन्न भोजन करते हैं। दिन के दूसरे पैर की पिछली घड़ी और तीसरे पैर की पहली घड़ी को कुतप काल कहते हैं। उसके बाद ही वे निकलते हैं, हाथ में ही भिक्षा लेकर भोजन करते हैं। उनके पास किसी प्रकार की वस्तु का संग्रह नहीं। वे प्रणव वाच्य परम ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करते रहते हैं। साय काल वन में रहते हैं, किंतु कोई भी मनुष्य उन योगेश्वर संवर जी को पहचान नहीं पाता। न पहचानने का एक कारण भी है, उन्हीं के जैसे वेश और चिन्ह धारण करने वाले दूसरे लोग भी
वहां रहते हैं। मैं ऐसा लक्षण बतलाता हूँ जिससे तुम लोग समृद्ध जी को पहचान लोगे। रात को उस चौड़ी सड़क पर जो नगर के मध्य से होकर निकलती है, तुम लोग एक मुर्दा लाकर जमीन पर इस ढंग से रखना जिससे दूसरों को उसका पता न चले। स्वयं उससे थोड़ी दूर पर खड़े रहना। जो कोई भी उस भूमि के निकट तक आकर सहसा लौट पड़े, वही समृद्ध है। ये मुर्दे को शल्य समझकर उसे लांग कर नहीं जाते। यह एक संशय रहित पहचान है। इस प्रकार जब समृद्ध जी मिल जाएं, तब विनीत भाव से उनकी शरण में जाकर उनसे अपनी इच्छा के अनुसार प्रश्न करना। यदि वे पूछें, मेरा पता किसने बताया, तो मेरा नाम प्रकट कर देना। मेरी बात सुनकर उन सब ने वैसा ही किया। काशीपुरी में पहुंचकर मेरे बताए हुए अनुसार समृद्ध को देखा। उनके रखे हुए शव को देखकर समृद्ध जी भूख से व्याकुल होने पर भी सहसा लौट पड़े। तब वे उन्हें पहचान कर शीघ्रता पूर्वक उनके पीछे गए। सड़क पर चलते हुए समृद्ध को पुकार कर कहने लगे, ब्राह्मण, क्षण भर के लिए तो खड़े हो जाइए। परंतु वे उन्हें फटकारते हुए चले जा रहे थे। साथ ही साथ यह भी कहते जाते, अरे तुम सब लोग लौट जाओ। भागते भागते जब वे बहुत दूर चले गए, तब एक स्थान पर रुककर पूछा, किसने तुम्हें मेरा पता बतलाया? तब उन्होंने कांपते हुए उत्तर दिया, नारद जी ने बताया। तब समृद्ध ने पुनः मार्कंडेय आदि से कहा, मेरे रास्ते का शल्य हटा दो, मैं भूखा हूँ, पुनः पुरी में भिक्षा के लिए जाऊंगा। तुम्हारा प्रश्न क्या है, उसे भी कहो। वे बोले, महामुने, हम आपकी शरण में आए हैं। कृपया हमें ऐसा उपाय बताएं जिससे हम लोग आपके अनुग्रह से मोक्ष प्राप्त कर लें। जिस तीर्थ में जाकर मनुष्य सब तीर्थों का फल प्राप्त करता है, उसका नाम बताओ जिससे हम सब लोग जाकर वहीं रहें। समृद्ध ने कहा, स्वामी कार्तिकेय और नव दुर्गाओं को नमस्कार करके मैं तुम लोगों को सर्वोत्तम तीर्थ का परिचय देता हूँ। उस तीर्थ का नाम है महिसागर संगम। वे परम बुद्धिमान नृप श्रेष्ठ इंद्रद्युम्न वहां यज्ञ करते हैं। जब इनके द्वारा वह पृथ्वी 2 अंगुल ऊंची कर दी गई थी, उस समय जैसे गीले काठ पर तपने से पानी चूता है, उसी प्रकार अग्नि द्वारा तपती हुई पृथ्वी से जल का स्रोत टपकने लगा। उसी जल राशि को समस्त देवताओं ने नमस्कार किया। वही मही नामक नदी है। पृथ्वी पर जो कोई तीर्थ है, उन सबके जल से उत्पन्न सार रूप मही नदी का जल माना गया है। मालवा नामक देश से मही नदी उत्पन्न हुई, दक्षिण समुद्र में जा मिली। उनके दोनों तट परम पुण्यमय तीर्थ हैं। वह सबके लिए कल्याणमयी है। पहले तो महानदी मही स्वयं सर्व तीर्थमयी है। फिर जहाँ सरिताओं के स्वामी समुद्र से उसका संगम हुआ, उस तीर्थ के विषय में कहना ही क्या। काशी, कुरुक्षेत्र, गंगा, नर्मदा, सरस्वती, तापी, पयोष्णी, निर्भगन्या, चंद्रभागा, इरावती, कावेरी, सरयू, गंडकी, नैमिषारण्य, गया, गोदावरी, अरुणा, वरुणा और अन्य जो 20,600 नदियां इस पृथ्वी पर विद्यमान है, उन सबके सार तत्व से मही नदी जल प्रकट हुआ बताया जाता है। पृथ्वी के सब तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही मही सागर संगम में प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। स्वामी कार्तिकेय का भी इस विषय में ऐसा ही वचन है। यदि तुम लोग किसी एक स्थान पर सब तीर्थों का संयोग चाहते हो, तो परम पुण्य में महिसागर संगम तीर्थ में जाओ। मैंने भी पहले बहुत वर्षों तक वहां निवास किया। यहाँ नारद जी के भय से आकर रहता हूँ। महिसागर संगम में नारद जी मेरे पास ही रहते हैं। इधर की बातें उधर लगा देने का गुण उनमें विशेष रूप से है। इन दिनों राजा मरुत मुझे ढूंढने का प्रयास करते हैं। नारद जी उन्हें मेरा पता अवश्य बता देंगे। यही भय था। यहाँ तो बहुत से दिगंबर साधुओं के बीच में उन्हीं के समान बनकर मैं भी रहता हूँ। मरुत ने अधिक भयभीत होने के कारण मैं यहाँ गुप्त रूप से निवास करता हूँ। मुझे संदेह है, नारद ने पुनः मेरा यह वचन मरुत को बता देंगे, क्योंकि उनकी प्राय ऐसी चेष्टा देखी जाती है। तुम लोग कभी किसी के लिए यह सब ना कहना। राजा मरुत यज्ञ की सिद्धि के लिए चेष्टा करते हैं। कुछ कारणवश देवताओं के आचार्य मेरे पिता ने उनको त्याग दिया, अतः उस यज्ञ का ऋत्विक बनाने के लिए उन्होंने मुझ गुरु पुत्र को ही मनोनीत किया है। परंतु अविद्या के अंतर्गत होने वाले हिंसात्मक यज्ञों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं। इसलिए राजा इंद्रद्युम्न के साथ तुम लोग शीघ्रता पूर्वक महिसागर संगम तीर्थ में जाओ। वहां के 5 तीर्थों का सेवन करते हुए
तुम लोग निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लोगे। ऐसा कहकर समृद्ध जी अपने अभिष्ट स्थान को चले गए। इंद्रदमुन आदि वे सब लोग भृत्यक मुनि के पास पहुंचकर वही महिसागर संगम तीर्थ में रहने लगे। मुनि ने अपने विषय ज्ञान से जान लिया ये सब लोग भगवान शंकर के गण हैं। ये जानकर उन सब लोगों ने बोले, अहो, तुम लोगों का पुण्य अत्यंत निर्मल और महान है, जिससे महिसागर संगम नामक गुप्त क्षेत्र में तुम्हारा आगमन हुआ। महिसागर संगम में किया हुआ स्नान, दान, जप, होम, विशेषतः पिंडदान, ये सब अक्षय होता है। पूर्णिमा और अमावस्या को किया गया दान, जप, सब कर्म अक्षय फल देने वाला होता है। देव ऋषि नारद ने पूर्व काल में जब यह स्थान निर्माण किया था, उस समय ग्रहों ने आकर वरदान दिया। शनिदेव ने जो वरदान दिया वे इस प्रकार है, जिस समय शनिवार के दिन अमावस्या हो, उस दिन यह स्नान दान पूर्वक श्रद्धा से करें। यदि श्रावण मास के शनिवार को अमावस्या तिथि हो, उसी दिन सूर्य की संक्रांति व्यतिपात योग भी हो, तो यह पुष्कर नामक पर्व होता है। इसका महत्व 100 सूर्य ग्रहणों से भी अधिक है। उन सब योगों का संबंध यदि किसी प्रकार उपलब्ध हो जाए, तो उस दिन लोहे की शनि मूर्ति का और सोने की सूर्य प्रतिमा का महिसागर संगम में विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। शनि के मंत्रों से शनि का और सूर्य संबंधी मंत्रों से सूर्य का ध्यान करके सब पापों की शांति के लिए भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। उस समय वहां का स्नान प्रयाग से भी अधिक है। दान कुरुक्षेत्र से बढ़कर है। महादान पुण्य राशि सहायक हो, तभी यह योग प्राप्त होता है। वह किए हुए श्राद्ध से पितरों को स्वर्ग में अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। जैसे परम पवित्र गैशीर पितरों के लिए परम तृप्तिदायक है, इसी प्रकार उससे भी अधिक पुण्य देने वाला महिसागर संगम है। हे मही नदी, अग्नि तुम्हारी योनि, पृथ्वी तुम्हारी देह है। तुम यज्ञ स्वरूप विष्णु के वीर्य से उत्पन्न हुई हो और अमृत का केंद्र स्थान हो। इस सत्य वाक्य की श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करते हुए महिसागर संगम तीर्थ में स्नान करना चाहिए, जो सब नदियों में प्रधान और पवित्र सागर है। प्रचुर जल वाली समस्त तीर्थ स्वरूपा जो महानदी है, इन दोनों को मैं अर्घ देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, स्तुति करता हूँ। ताम्रा रस्या पयोवाहा प्रेत्र प्रीति प्रदा शुभा शस्यमाला महासिंधु दात्रधारती ऋतुस्तुता इंद्रदुमुन कन्या क्षिति जन्मा इरावती महिपर्णा महिश्रृंगा गंगा पश्चिम वाहिनी नदी और राज नदी, इन 18 नामों की माला का स्नान काल और श्राद्ध काल में मनुष्य सर्वत्र पाठ करे। ये सब नाम महाराज पृथु के कहे गए हैं। इनका पाठ करने वाला मनुष्य यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु के पद को प्राप्त होता है। हे देवी, तुम इस पृथ्वी की दुग्ध हो, परमानंद की राशि हो, संपूर्ण विश्व को मोहिनी वाली हो तथा समस्त सरिताओं की महारानी के रूप में प्रकट हुई हो। मही देवी, तुम मेरे पाप को हर लो। इस महिसागर संगम तीर्थ में स्नान जप और तपस्या करके पुण्य कर्म के प्रभाव से बहुत लोग रुद्रलोक में चले गए। विशेषतः सोमवार को उत्तम भक्ति पूर्वक यहाँ स्नान करके जो 5 तीर्थों की यात्रा करता है, वह महापाप महापातकों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार इस तीर्थ का बहुविध उत्तम महात्म्य बतलाकर भृत्यज्ञ ने उन सबको शिवागम के अनुसार शिव आराधना की विधि बतलाई और पूजा योग का उपदेश देकर शिव भक्ति के उद्रेक से पूर्ण हो उन इंद्रदमुन आदि भक्तों से पुनः इस प्रकार कहा। शिव जी के व्रत का वर्णन करने वाले उपासकों, शिव जी से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं। यह सर्वथा सत्य है। जो भगवान शंकर को छोड़कर अन्य किसी भी वस्तु की उपासना करता है, वह हाथ में रखे हुए अमृत को त्याग कर मृत तृष्णा की ओर दौड़ रहा है। यह संपूर्ण जगत शिव शक्ति स्वरूप है। यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है, क्योंकि कुछ प्राणी पुल्लिंग के चिन्हों से युक्त हैं और कुछ स्त्रीलिंग के चिन्हों से युक्त हैं। जो पुरुष चिन्ह से युक्त है वे शिव स्वरूप हैं, जिनमें स्त्रीलिंग सूचक चिन्ह है वे शक्ति स्वरूप हैं। भगवान रुद्र का उत्तम मातम शतरुद्र के नाम से प्रसिद्ध है। तुम लोग यदि अपने पाप धोना चाहते हो तो नियम पूर्वक पाठ करो। वह इस प्रकार है। ब्रह्मा जी भगवान शिव के स्वर्णमय लिंग की आराधना करके उनके जगत प्रधान नाम का जप करे उस पद पर विराजमान हुए। श्री कृष्ण ने स्थल भाग में काले पत्थर का शिवलिंग स्थापित करके उर्जित नाम से उसकी आराधना की। सनक आदि ऋषियों ने हृदय रूपी लिंग का जगत गति नाम से पूजन करके अपना अभिष्ट साधन किया। सप्त ऋषियों ने दुर्भा कुर्म्य
लिंग की विश्व योनि नाम से पूजन किया। देव ऋषि आकाश में शिवलिंग की भावना करके उसे जगत द्विज नामक देकर उनकी आराधना करते हैं। देवराज इंद्र वज्रमय लिंग की विश्वात्मा नाम से पूजा करते हैं। सूर्य देव ताम्रमय लिंग की पूजा करके उसके विश्वसृग नाम का जप करते हैं। चंद्रमा मुक्तामय लिंग की उपासना और उनके जगतपति नाम का जप करते हैं। अग्निदेव इंद्र नीलमणि के शिवलिंग की पूजा करते हुए उनके विश्वेश्वर नाम की जप करते हैं। बृहस्पति जी बुखराज मणि के शिवलिंग की आराधना और उनके विश्व योनि नाम का जप करते हैं। शुक्राचार्य जी विश्वकर्मा नाम से प्रसिद्ध पद्म राग मणि में शिवलिंग की उपासना करते हैं। धनाध्यक्ष कुबेर स्वर्ण में लिंग की उपासना और पूजा करते हैं। ईश्वर नाम का जप करते हैं। विश्व देवगण जगत गति नाम से प्रसिद्ध रजत में शिवलिंग की पूजा करते हैं। यमराज पित्तल के शिवलिंग की पूजा और उनके शंभु नाम से उपासना करते हैं। वसुगण कांसे से शिवलिंग की आराधना और उनके स्वयंभू नाम का जप करते हैं। मृदगण त्रिवृत लोह में लिंग की पूजा और उमेश और भूतेश नाम का जप करते हैं। राक्षस लोह में लिंग की उपासना और भूत भव्योद्भव नाम का जप करते हैं। गुहा कर्ण शीशे की शिवलिंग की पूजा और योग नाम का जप करते हैं। जगेश्वर मुनि ब्रह्मरंध्र में शिवलिंग की उपासना और योगेश्वर नाम का जप करते हैं। राजा निमि सबके युगल नेत्रों में ही शिवलिंग की भावना करके आराधना करते हैं। सर्व नाम जपते हैं। धन्वंतरी सर्वलोकेश्वर नाम से प्रसिद्ध गोपमय लिंग की उपासना करते हैं। गंधर्व गण लकड़ी के शिवलिंग की पूजा और सर्वश्रेष्ठ नाम का जप करते हैं। श्री राम जी ज्येष्ठ नाम का जप करते हुए वैदुर में शिवलिंग की पूजा करते हैं। बानासुर मरकत में मणि शिवलिंग की पूजा और वशिष्ठ नाम की पूजा करता है। वरुण जी परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध स्फटिक मणि में लिंग की पूजा करते हैं और नाग गण मूंगे की शिवलिंग की उपासना और लोक तिरंकर नाम का जप करते हैं। सरस्वती देवी शुद्ध मुक्ता में शिवलिंग की पूजा करती है। लोक तिर आश्रित नाम का जप करती है। शनिदेव शनिवार की अमावस्या को आधी रात के समय महिसागर संगम में भंवर में शिवलिंग की पूजा और जगन्नाथ नाम का जप करते हैं। रावण चमेली के फूल का शिवलिंग बनाकर पूजा करता है और सुदुर्जय नाम का जप करता है। सिद्धगण मानस लिंग की पूजा करते हैं और काम मृत्यु जरातिग नाम का जप करते हैं। राजा बलि यज्ञ लिंग की स्थापना करता है और उनके ज्ञानात्मा नाम का जप करता है। मरीचि आदि महर्षि पुष्प में शिवलिंग की उपासना और ज्ञान गम्य नाम का जप करते हैं। सत कर्म करने वाले देवता शुभ कर्म में लिंग को पूजते और ज्ञान गे नाम का जप करते हैं। फेन पीकर रहने वाले महर्षि फैनिज लिंग की उपासना और सुदुर्विद नाम का जप करते हैं। कपिल जी वरद नाम का जप करते हुए बालुके में शिवलिंग की पूजा करते हैं। सरस्वती पुत्र सारस्वत मुनि वाणी में शिवलिंग की उपासना करते हुए बागेश्वर नाम का जप करते हैं। शिव गण भगवान शिव की मूर्ति में लिंग की उपासना करते हुए रुद्र नाम का जप करते हैं। देवता लोग जाम्बूनद सुवर्ण में लिंग की आराधना और शीति कंठ नाम का जप करते हैं। बुध कनिष्ठ नाम का जप करते हुए शंख में शिवलिंग की पूजा करते हैं। दोनों अश्विन कुमार सुवेदा नाम से प्रसिद्ध पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। गणेश जी आटे का शिवलिंग का बनाकर कपर्दी नाम से उपासना करते हैं। मंगल मक्खन के शिवलिंग की कराल नाम से उपासना करते हैं। गरुड़ जी ओद में शिवलिंग का हक्षय नाम से उपासना करते हैं। कामदेव गुड़ के शिवलिंग की रतिद नाम से उपासना करते हैं। सची देवी शिवलिंग की आराधना और भ्रभुकेश नाम का जप करती है। विश्वकर्मा प्रसाद में नाम से शिवलिंग की उपासना करते हैं। विभीषण धूलि में शिवलिंग की पूजा और सुहत्म नाम का जप करते हैं। राजा सगर वंशारकुर में शिवलिंग की पूजा और संगत नाम का जप करते हैं। राहु हींग में लिंग की स्थापना और गम्य नाम का कीर्तन करते हैं। लक्ष्मी देवी लेप्य लिंग का पूजन और हरि नेत्र नाम का जप करती है। योगी पुरुष सर्वभूतस्थ लिंग की उपासना और स्थाणु नाम का जप करते हैं। मनुष्य नाना विध लिंग का पूजन और पुरुष नाम का जप करते हैं। नक्षत्र तेजोमय लिंग का पूजन और भग भास्वर नाम का जप करते हैं। किन्नर गण
धातुमय लिंग का पूजन और सुदीप्त नाम का जप करते हैं। ब्रह्म राक्षस गण अस्थिमय लिंग का पूजन और देव देव नाम का जप करते हैं। चारण लोग दंतमय लिंग का पूजन और रहंस नाम का जप करते हैं। साध्य गण सप्तलोक में लिंग का पूजन और बहुरूप नाम का जप करते हैं। ऋतुएं दुर्वार कूर्म लिंग का पूजन और सर्व नाम का जप करती हैं। अप्सराएं कुमकुम लिंग का पूजन और आभूषण नाम का जप करती हैं। उर्वशी सिंदूर में लिंग का पूजन और प्रिय वासन नाम का जप करती है। कुरु ब्रह्मचारी लिंग का पूजन और उष्मी नाम का जप करते हैं। योगिनियां अलक्त लिंग का पूजन और शुभ्रभुक नाम का जप करती हैं। सिद्ध योगिनियां श्रीखंड लिंग का पूजन और सहस्त्राक्ष नाम का जप करती हैं। डाकिनियां मास में लिंग का पूजन और सुमडुषु नाम का जप करती हैं। मनुगण ग्रीश नाम से प्रसिद्ध अन्य लिंग का पूजन करते हैं। अगस्त्य मुनि ब्री में लिंग का पूजन और सुशांत नाम का जप करते हैं। देवल मुनि यव में लिंग का पूजन और पति नाम का जप करते हैं। वाल्मीकि मुनि वाल्मीकि लिंग का पूजन और चिरवासा नामक जप करते हैं। प्रतर्द जी वाण लिंग का पूजन और हिरण्यभुज नाम का जप करते हैं। दैत्यगण राय के शिवलिंग का पूजन और उग्र नाम का जप करते हैं। दानव लोग निष्पावज लिंग का पूजन और दिक्पति नाम का जप करते हैं। बादल निर्मय लिंग का पूजन और पणजय नाम का जप करते हैं। यक्षराज माशमय लिंग का पूजन और भूतपति नाम का जप करते हैं। पितृगण तिलमय लिंग का पूजन और वृषपति नाम का जप करते हैं। गौतम मुनि गोधुली में लिंग का पूजन और गोप्ती नाम का जप करते हैं। ब्राह्मण प्रस्थगण फल में लिंग का पूजन और वृक्षावृत नाम का जप करते हैं। स्वामी कार्तिकेय पाषाण लिंग का पूजन और सैनान्य नाम का जप करते हैं। अश्वतर नाग धान में लिंग का पूजन और उसके मध्यम नाम का जप करते हैं। यज्ञ कर्ता पुरुष पुराडोष में लिंग का पूजन और स्वत हस्त नाम का जप करते हैं। यम काला समय लिंग का पूजन और धनवी नाम का जप करते हैं। परशुराम जी युवांकुर लिंग का पूजन और भार्गव नाम का जप करते हैं। पुरुरवा घृतमय लिंग का पूजन और बहुरूप नाम का जप करते हैं। श्री मानधाता शक्रामय लिंग का बहुयुग नाम से आराधना करते हैं। गाय पयो में दुग्धमय लिंग का पूजन और नेत्र शस्त्र नाम का जप करती हैं। पतिव्रत स्त्रियां वृत में लिंग का पूजन और विश्वपति नाम का जप करती हैं। नर नारायण मोजी में शिवलिंग का सहस्त्र शीर्ष नाम से आराधना करती हैं। पृथु सहस्त्र चरण नाम वाले ताक्षय लिंग का पूजन करते हैं। पाक्षी सर्वात्मक नाम से व्योम लिंग का पूजन करते हैं। पृथ्वी गंधमय लिंग के पूजन और उसके द्वितनु नाम का जप करती है। पाशुपात गण भस्म लिंग का पूजन और उसके महेश्वर नाम का जप करते हैं। ऋषि ज्ञानमय लिंग की चिरस्थान नाम से उपासना करते हैं। ब्राह्मण ब्रह्म लिंग की ज्येष्ठ नाम से उपासना करते हैं। शेष नाग गोरोचन में लिंग का पूजन और पशुपति नाम का जप करते हैं। वासुकी नाग विष लिंग का पूजन और शंकर नाम का जप करते हैं। तक्षक नाग कालकूट में लिंग का पूजन और बहुरूप नाम का जप करते हैं। कर्कोटक नाग हालाल में लिंग का पूजन और पिंगाक्ष नाम का जप करते हैं। रिंगी भीष्म में लिंग का पूजन और धूर्जटी नाम का जप करते हैं। पुत्र पितृ में लिंग का पूजन और विश्वरूप नाम का जप करता है। शिवा देवी पारद में लिंग का पूजन और त्र्यंबक नाम का जप करती है। मत्स्य आदि जीव शस्त्र में लिंग का पूजन और वृषा कपि नाम का जप करते हैं। इस प्रकार बहुत कहने से क्या लाभ। संसार में जो जो जीव किसी विलक्षण विभूति से युक्त है, उनकी विशेषता भगवान शिव की आराधना से प्रभाव से हुई है। यदि धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति का विचार बुद्धि में आता हो तो भगवान शिव की भलीभांति आराधना करनी चाहिए, क्योंकि त्रिलोकी में ही मनोवांछित वस्तु देने वाले बताए गए हैं। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इस शत्र रुद्र का पाठ करेगा, उस पर भगवान शिव प्रसन्न होकर मनोवांछित वरदान देंगे। पृथ्वी पर इससे बढ़कर परम पवित्र दूसरी कोई वस्तु नहीं। यह संपूर्ण वेदों का रहस्य है। भगवान सूर्य ने मुझे इसका उपदेश दिया। शतरुद्र का पाठ करने से मन वाणी क्रिया द्वारा आचरित समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो शतरुद्र का जप करता है वे रोगातुर हो रोग से छूट जाता है। कारगर में बंधा हुआ हो
बंधन से छुटकारा पा जाता है, भयभीत हो भय से मुक्त हो जाता है। इन 100 नामों का उच्चारण करके जो विद्वान उतने ही फूलों द्वारा भगवान शिव की पूजा करते हैं, 100 बार प्रणाम करते हैं, वे सब पातकों से नष्ट हो जाते हैं। ये 100 लिंग, 100 इनके उपासक और 100 लिंगों के नाम इस संपूर्ण दोषों का नाश करने वाले माने गए हैं। विशेषतः इस मही तीर्थ के इन 5 लिंगों के समक्ष जो शतरुद्र का पाठ करेगा, वह पंच विषय जनित दोषों से मुक्त हो जाएगा। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, उस गुप्त क्षेत्र में शंकर जी की आराधना का यह महात्म्य सुनकर मैं इंद्रदमुन आदि भक्त बहुत प्रसन्न हुए और पंचलिंगों की आराधना करते हुए भगवान शिव के ध्यान में तत्पर रहने लगे। उसके बाद बहुत समय बीत जाने पर उनकी विशेष भक्ति से प्रसन्न हो भगवान शंकर ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और इस प्रकार कहा, हे वक, उलूक, गृध, कश्यप, राजा इंद्रदमुन, तुम लोग मेरे सारूप्य को मुक्ति को प्राप्त होकर मेरे ही लोक में निवास करोगे। लोमश और मार्कंडेय जी मुनि जीवन मुक्त होंगे। भगवान शिव के ऐसा कहने पर राजा इंद्रदमुन ने महाकाल से पूर्व की ओर इंद्रदुम्नेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की। इस तीर्थ के गुणों की जानकर राजा ने वहां चिरस्थायी कीर्ति करने की इच्छा से परम सुंदर अविचल शिवलिंग की स्थापना की। फिर शिव जी ने कहा, जो इस इंद्रदुम्नेश्वर लिंग की पूजा करेगा वह मेरा गण होगा, मेरे लोक में निवास करेगा। ऐसा कहकर भगवान चंद्रशेखर उन पांचों के साथ रुद्र लोक को चले गए। वे सबके सब पुनः शिव के गण हो गए। राजा इंद्रदमुन ऐसे प्रभावशाली थे जिन्होंने यज्ञ करते हुए इस मही नदी को प्रकट किया। इस प्रकार महिसागर संगम अत्यंत पुण्यदायक तीर्थ हुआ। कुंती नंदन, इस तीर्थ का महात्म्य तुम्हें संक्षेप में बतलाया। जो मनुष्य संगम में स्नान करके इंद्रदुम्नेश्वर का पूजन करता है, उसका निवास उस धाम में होता है जहाँ पार्वती बल्लभ भगवान विराजमान है। यह लिंग सब प्रकार के बंधनों का नाश और गणाध्यक्ष का पद प्रदान करने वाला है, क्योंकि राजा ने सब प्रकार के बंधनों का त्याग करके ही इस लिंग को स्थापित किया था। अर्जुन, इस प्रकार उत्तम संगम का पुण्यदायक महात्म्य तुमसे कहा। इस इंद्रदेवेश्वर को पुण्य उत्पादक महिमा का वर्णन किया। जो इसका पाठ करेगा उसको महान पुण्य प्राप्त होगा। तो प्रेम से बोलो, महिसागर संगम की जय, उमापति महादेव की जय। प्रिय भक्तों, आगे के अध्याय में आप सुनेंगे कुमार का अनुताप, भगवान विष्णु का उन्हें समझाना, सम्मति से स्कंद द्वारा 3 शिवलिंग की स्थापना और भगवान शिव का वरदान। प्रिय भक्तजनों, आप स्कंद महापुराण की पुण्यशाली कथा को सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आपको कथा पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव जरूर जरूर लिखिए। अब आइए उन सभी भक्तों के जीवन की मंगल कामना करते हुए उन सभी भक्तों के नाम की अरदास लगाते हैं जो कथा को पूरी श्रद्धा से सुन रहे हैं। हे विष्णु भगवान, उमापति महादेव, आप सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करना जो आपकी कथा को सुन रहे हैं और लाइक करके कमेंट बॉक्स में आपके नाम का जयकारा लगाते हुए अपने नाम की अरदास लगा रहे हैं। वे सभी भक्त हैं रुक्मणी अंबाला जी, भरत जी ब्यास बांसवाड़ा राजस्थान, मीना योगेंद्र कुमार जी दक्ष सारस्वत गुड़गांवा, प्राची जयपुर राजस्थान, माया देवी लक्ष्मी शुक्ला लखीमपुर खीरी से, मधुलिका सुरेंद्र अर्पित भीलवाड़ा राजस्थान से, दीपक कुमार जी भिवाड़ी राजस्थान से, सीमा शर्मा जी जयपुर, माया गुप्ता मोरादाबाद, रजनी धवन विष्णु गार्डन से, बलदेव एवं मीनाक्षी आहूजा जी बलवल से, रागनी कुलश्रेष्ठ करनगर, अमर उजाला प्रेस के पीछे आगरा सिकंदराबाद से, सुनीता तिवारी जी सुभाष नगर हल्द्वानी नैनीताल से, पवन चौहान बांदा जी चित्रकूट से, लिशा देवांश आरुषि आहूजा पलवल से, ममता वार्ष्णेय गांधीनगर अलीगढ़ से, कविता जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। आप स्कंद महापुराण की कथा को अपने परिवार, प्रिय मित्र, सगी संबंधियों सभी में शेयर कीजिए, जिससे सभी भक्तों को कथा सुनने का पुण्य अवसर मिल सके। मिलते हैं आगे के अध्याय में। हमारे से कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए आपसे बार बार क्षमा प्रार्थी है।